बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के 8 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। आज के इस लेक्चर में बेटा हम इस टॉपिक के पहले पोर्शन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटीज की हम आज डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर होती है। दो चीज़ें बेटा हमेशा हर चीज़ की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या चीज़ होती है बेटा? फर्ज करें आप एक दुकान से कोक की बोतल लेने गए, तो दुकानदार को आप दो चीज़ें बताएंगे, एक उसकी क्वांटिटी, एक उसकी क्वालिटी। क्वांटिटी होगी बेटा, वो आपने 1 लीटर लेनी है, 1.5 लीटर लेनी है या 2 लीटर्स की लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ आप उसको उसकी क्वालिटी भी साथ बताएंगे, क्या आपने ठंडी लेनी है, गर्म लेनी है, ये उस बोतल की क्वालिटी कहलाएगी। और इसी तरह बेटा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की भी क्वालिटेटिव नेचर होती है, उसको आज हम समझेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को? Dimension represent the qualitative nature of physical quantity. It is denoted by capital letter enclosed in a square bracket. मतलब हर डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे लेंथ को बेटा एल से डिनोट करना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपने याद रखना है कि जो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी, जैसे लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हम इनको सिमिलर क्वांटिटीज क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा ये एक्चुअली बेटा फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ, ये 7 सेंटीमीटर है। एक्चुअली ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस लाइन को तो कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर मैं बेटा किसी चीज़ की हाइट बताना चाहूँ, विड्थ बताना चाहूँ, तो बेटा हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इन सब का सेम यूनिट होता है मीटर। तो इसलिए बेटा इन तमाम की बेटा हमारे पास सेम डायमेंशन होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर्स में मेजर की जाती हैं। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की बेटा तीन बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन आपने याद रखनी है। मास की डायमेंशन होती है m, लेंथ की डायमेंशन होती है l और टाइम की डायमेंशन होती है l। ये हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस कहलाती हैं और बाकी तमाम डायमेंशन इन्हीं डायमेंशन से ड्राइव करेंगे हम, मास, लेंथ और टाइम से। डायमेंशंस ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज में बेटा वन बाय वन हम इसको समझेंगे, लेकिन बेटा हर डायमेंशन को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, बाय फार्मूला और बाय यूनिट्स। हम दोनों तरीकों से समझेंगे। सबसे पहले बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है वो एल होती है और टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो बेटा हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, तो टी बेटा यहाँ से प्लस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो बेटा ये आ गई हमारे पास एल टी माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन। आप इसी डायमेंशन को बेटा बाय यूजिंग यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। मसलन हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर जो होता है ये बेटा लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यूनिट के इसमें, तो बेटा ये बन जाएगा एल टी माइनस वन। मतलब दोनों तरीके ठीक है, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। बाय फार्मूला डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं या बाय यूनिट्स आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने फाइंड आउट की एल टी माइनस वन और टी की डायमेंशन होती है टी। तो बेटा ये टी प्लस का ऊपर जाकर ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो बेटा हम इसको लिखेंगे इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। बाय यूजिंग यूनिट्स भी आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर मीटर जो है ये लेंथ का और सेकंड का स्क्वायर था, तो बेटा ये टाइम का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया एल टी माइनस टू। तो बेटा हमारे पास ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई बाय फार्मूला और ये बाय यूजिंग यूनिट्स। दोनों डायमेंशन सेम होंगी बेटा, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स बाय यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम एम। मैस की डायमेंशन हमने पढ़ी थी बेटा एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली है। तो बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा इन दोनों को कंबाइन करने से बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। इसी तरह बेटा बाय यूजिंग यूनिट्स भी हम फोर्स की डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ पर बेटा फोर्स की डायमेंशन जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, ये फोर्स की डायमेंशन को यूज करेंगे एफ की जगह पर, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, तो बेटा दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू। ये आ गई बेटा वर्क डन की डायमेंशन। और इसी तरह बेटा बाय यूजिंग यूनिट्स भी आप इसको निकाल सकते हो कि यूनिट होता है जाउल। जाउल इक्वल होता है बेटा न्यूटन मीटर के, और जब न्यूटन मीटर को हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा केजी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर केजी हमारे पास मास का यूनिट है, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, और एस जो है टाइम का यूनिट है। हम इन तीनों को जब ओपन करेंगे तो बेटा ये दोबारा से वर्क डन की डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह बेटा टॉर्क की डायमेंशन है, टॉर्क का फार्मूला लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और बेटा आर की डायमेंशन रेडियस है, रेडियस भी बेटा सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, तो बेटा उसकी भी डायमेंशन हम क्या लिखेंगे एल। फोर्स की डायमेंशन ये, और बेटा जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेटा ये टॉर्क की डायमेंशन आ गई। इसी तरह बेटा आपने ये सारी डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी डायमेंशंस को इस स्लाइड को रोक कर बेटा ये सारी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। और बेटा इस पूरे टॉपिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डायमेंशन फाइंड आउट करने की, वो आपने करनी है, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको डायमेंशंस निकालना नहीं आएंगी। ये बेटा मैंने आपको मैक्सिमम डायमेंशंस यहाँ पे शो करवाई हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। रिमेनिंग टॉपिक जो है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।